यस बॉस, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम फाइन, आई एम ऑल्सो डूइंग वेल। और आज तो अपन लीवरेज के लास्ट लेक्चर में हैं। और इस लेक्चर में जैसा आप सब जानते हो, लास्ट क्लास में जाते जाते अपन ने 44 नंबर क्वेश्चन किया था। और आज इससे आगे के सारे क्वेश्चन अपन दबा के प्रैक्टिस करने वाले हैं। यहां से आगे बुक में जितने भी क्वेश्चन है, 44 से आगे 52 53 तक जो भी है, अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट, मेरे को एक छोटी सी ना आपसे कंप्लेंट करनी है। मतलब सुबह सुबह कंप्लेंट, मतलब चाहते क्या हो सर? कंप्लेंट ये है कि मेरे पास क्वेरीज उतनी नहीं आती जितनी कि मेरे पास एक्चुअली आनी चाहिए, जितनी मैं एक्सपेक्ट करता हूं। बहुत, या तो आपको चैप्टर बहुत ही इजी लगता है, या तो ऐसा लगता है कि सारे ही कॉन्सेप्ट कवर हो गए, पूछूं तो पूछूं क्या। लेकिन मैं ठीक नहीं मानता इसे। मेरे को ऐसा लगता है क्वेरीज आनी चाहिए, इफ एंड बट्स होने चाहिए। आप अपना लॉजिक लगाओ, अपने टेंट्रम्स लगाओ, अपने डूज एंड डोंट्स इधर उधर ट्रिक लगाओ, और कुछ ना कुछ तो यार रेज करो, सो दैट कि कहते हैं ना कि एकेडमिक डिस्कशन जितना ज्यादा होगा ना, हमारी नॉलेज उतनी परफेक्ट होती है। वैसे एक बात और कहते हैं, मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन। तो अगर आप नॉलेज गेन कर रहे हो मेरी क्लास से, और रियली उस डायरेक्शन में जा रहे हैं जिधर अपने को जाना चाहिए, तो आई एम श्योर कि आपको क्वेरी रेज होने वाली है। मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन, नो नॉलेज नो कंफ्यूजन एट ऑल। और क्वेरी तब आती है जब कंफ्यूजन होते हैं। तो कंफ्यूजन होनी चाहिए, मतलब इट्स नॉट अ बैड टर्म। बिकॉज वी आर लर्निंग कॉन्सेप्ट, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग कॉन्सेप्ट, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू नो व्हाट कैन बी, व्हाट इफ एनालिसिस अगर हम कर रहे हैं, ऐसा हो तो कैसा हो, तो क्वेरी रेज होती है। प्रैक्टिकल, इंडस्ट्री ओरिएंटेड, किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, तो मेरे को प्लीज वो क्वेरी भेजो। मेरे से ज्यादा खुश इंसान कोई नहीं होगा। क्योंकि एज अ टीचर मुझे भी जानना है कि बच्चों की जो क्यूरियोसिटी होती है ना, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में, क्या पता कुछ नया हो, और कुछ नए तरीके से आपको कोई नई बात बता जाऊं मैं। क्योंकि टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैं तो डिलीवर कर रहा हूं एज पर द एग्जामिनेशन। उसके हिसाब से तो मुझे लगता नहीं कि कोई चीज मैंने छोड़ी है जो ब्रह्मांड में हो सकती है इस टॉपिक से रिलेटेड। लेकिन फिर भी ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, बहुत कुछ हो सकता है। तो आपको क्वेरी अब भेजनी शुरू करनी है ज्यादा। चलो, वैसे ये चैप्टर नहीं था ऐसा, मैं मानता हूं कि इतना बड़ा भौकाल नहीं था इस चैप्टर का। तो अब तक हमने सारा चैप्टर कर लिया है, अच्छे से रिवीजन भी किया था। लास्ट क्लास तक हमने पूरे कॉन्सेप्ट पूरे किए थे, क्वेश्चन भी काफी प्रैक्टिस किए थे। आज हम करेंगे। और 44 नंबर क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें लगभग सारी बातें कवर हो गई थी। अब यहां से जो बेस बनाया ना, उस पर अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चन कवर करने वाले। तो आइए प्रॉब्लम नंबर 45 सबसे पहले इसी को डील करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है बट है, आओ देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। और ये पास्ट ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले अपने को मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है, तो ऑपरेटिंग लीवरेज और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रिलेशनशिप अपने को पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ कंपनी ए एंड बी। ये तो बहुत ही आसान काम है यार, इनकम स्टेटमेंट बनाना। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है, इससे अपने को ऑपरेटिंग लीवरेज का पता चलता है। चलो मैं पूछ ही लेता हूं कि अगर ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना हो तो एक फॉर्मूला आपको याद है जो डिराइव करके आपको दिया है। तो क्या था सर? 1/MOS। तो सर 1/MOS कितना है? एक के केस में 20% और दूसरे के केस में भी 20% है, मतलब 0.2 ही है। मतलब दोनों का 0.2 अगर करता हूं तो 5 टाइम्स इज माई ऑपरेटिंग लीवरेज। तो ए का भी और बी का भी कितना है? 5 5। चलो एक डेटा तो अपने को निकल के इधर ही मिल गया। उसके बाद सर इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है सर, अपने को फाइनेंशियल लीवरेज में काम आएगा। पीवी रेशियो दिया हुआ है, ठीक है सर, अपने को सेल्स या ऑपरेटिंग लीवरेज में काम आएगा। फाइनेंशियल लीवरेज दिया हुआ है सर अपने को 4 और 3, अच्छी बात है। और टैक्स रेट तो सर एज यूजुअल 45% दोनों केस में है, क्योंकि एक का दो कंपनियां हैं, दोनों 45%। उसके बाद सर पीवी रेशियो 25 और 33 है, इधर 3000 और 2000 का इंटरेस्ट है। अब बताइए इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाए, कहां से शुरू करें? एक छोटा सा ट्रिक देता हूं बिफोर आई गो, उसके बाद मार्किंग स्कीम भी बताऊंगा, सब चीज बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना ना, याद रखना, जब भी आपके पास इस टाइप का, इस नेचर का क्वेश्चन आए, आपको हमेशा फाइनेंशियल लीवरेज की कान पकड़नी है। ये बाकी चीजें सीधी कर ली, ठीक है, लेकिन आपको कान सबसे पहले किसकी पकड़नी है? फाइनेंशियल लीवरेज की। क्योंकि आज तक मैंने देखा है आईसीआई के हिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन, अब ये भी एक्सपीरियंस है जो शेयर कर रहा हूं, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए इस नेचर के, उसमें फाइनेंशियल लीवरेज निकलता है, उसके बाद बाकी डेटा निकलता है। तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करना है, ए एंड बी के। उसके बाद आपको ऑटोमेटिक ईबीआईटी मिलेगी। ईबीआईटी मिलेगी तो ऑपरेटिंग लीवरेज आपके पास है। फिर आपके पास सेल्स और कंट्रीब्यूशन और बाकी चीजें मिल जाएंगी। इंटरेस्ट टैक्स दिया हुआ है, तो आपका स्टेटमेंट बनाना आसान हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए जो मैं कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे शुरू करने से पहले शुरू हो जाओ। मैं आपको पॉज दे रहा हूं, पॉज मतलब मैं आपको चाह रहा हूं कि आप फुल स्क्रीन जाओ। लो, एक फॉर्मेलिटी कर देता हूं।
आप, मैं ये फुल स्क्रीन कर रहा हूं, आप फुल स्क्रीन जाओ और यहां जाके ना आप यहां पॉज कर दो मेरे वीडियो को, कोशिश करो एक क्वेश्चन को फाइट करो खुद से सॉल्व करने की। नहीं होता है तो सोल्यूशन देखना जो मैं आप करना शुरू कर रहा हूं, ठीक है। यस, आई होप कि यू आर वाइज इनफ। तो सबसे पहला डेटा जो अपने को निकालना था वो क्या था? ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल लिया, 1/MOS इज इक्वल टू 1/0.2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स। ये दोनों के केस में है, कंपनी ए हो या कंपनी बी हो, दोनों के केस में यही वाला डेटा निकला है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लिख सकता हूं ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू 5। अब आता हूं फाइनेंशियल लीवरेज को सॉल्व करता हूं। फाइनेंशियल लीवरेज दोनों के केस में क्या था वो देखते हैं। मैं थोड़ा ऐसे ही बनाऊंगा, टेबुलर टाइप बनाऊंगा। फाइनेंशियल लीवरेज था 4 और 3, 4 और 3। अब मेरे को फाइनेंशियल लीवरेज का आप बता दीजिए फॉर्मूला। तो सर क्या होगा? EBIT अपॉन EBT। तो सर एक को सॉल्व कीजिए जरा इसको। मैं कह सकता हूं क्या? EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट कितना है इस केस में? 3000, इस केस में 2000। जरा इसको बस कुछ नहीं, इक्वेशन की तरह सॉल्व कर रहे हैं। यहां 3000 और यहां है EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस 2000 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4। बस इसी फॉर्मूले को सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं। 4 EBIT माइनस 12,000, 4 EBIT माइनस 12,000, EBIT इज इक्वल टू 4 EBIT माइनस 3000। और यहां के केस में होगा EBIT इज इक्वल टू, कैसे करूं, नीचे करूं क्या, थोड़ी जगह कम हो गई, 3 EBIT माइनस 2000। ऐसा ही है? यस सर। और कर लेता हूं सर, ये 4 में से एक EBIT घटाया, इसको माइनस को प्लस किया तो कितना हो गया? इंटू 3000 नहीं, इंटू सॉरी इंटू 12,000। 4 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे ना। वेयर इज द इरेजर इज द, रुक जाओ, ये 2000 नहीं, ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 12,000, ये इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे बॉस, और ये हो जाएगा 6000। ठीक है, तो इधर मैं कह सकता हूं 3 EBIT इज इक्वल टू 12,000। इसको कह सकता हूं EBIT बाय 3, तो 4000। EBIT इज इक्वल टू 4000। और यहां कह सकता हूं 2 EBIT इज इक्वल टू 6000। तो मैं कह सकता हूं, इसको डिलीट किया इधर से तो इधर 2 किया, तो कह सकता हूं EBIT इज इक्वल टू 3000। ठीक है, EBIT का डेटा आपके पास A एंड B कंपनी का निकल के आ गया। डन है, ये रहा A एंड B का निकाल रहा हूं पैरेलली। अब EBIT निकल गया, अब दूसरी चीजें क्या निकालनी है? अब ऑपरेटिंग लीवरेज अपने को गिवन है, आओ ऑपरेटिंग लीवरेज भी निकाल देते हैं। सो ऑपरेटिंग लीवरेज दोनों के केस में आपको पता है ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होगा? ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू 1 बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी। उससे हमें ऑपरेटिंग लीवरेज पता चल गया। अब मैं बोलूंगा फिक्स्ड कॉस्ट से पहले का प्रॉफिट और बाद का प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो मैं क्या बोलूंगा? OL इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो दोनों के केस में यही होगा। तो कंट्रीब्यूशन तो जो भी है अपना कोई बात नहीं, डिवाइडेड बाय 4000, और इधर कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 3000 इज इक्वल टू कितना? इधर है 5, इधर है 5। तो बताओ भाई इधर कंट्रीब्यूशन कितना होगा? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 20,000, इधर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 15,000। अगर ये कंट्रीब्यूशन है तो अब आपके पास एक डेटा और गिवन है, वो देखो पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो 25% है, 33 वन थर्ड और 1/4, 1/3 एंड 1/4। सो पीवी रेशियो के रेफरेंस से अपने को मिल जाएगा सेल्स। तो अगर मैं बोलूं सेल्स क्या है, तो मैं बोल सकता हूं क्या कि अगर कंट्रीब्यूशन इतना है तो सेल्स इज इक्वल टू 20,000 इंटू 4, और इधर बोल सकता हूं मैं 15,000 इंटू 3। तो इधर हो गया 80,000 और इधर हो गया, ठीक निकाला है क्या मैंने?
तीन। ठीक ही तो निकाला है मैंने, ठीक निकाला है। इधर हो गया 45,000। मैं चेक कर रहा था ऊपर से कोई रिदम तो नहीं लूज किया, सारा ठीक है। एक चीज और चेक करनी थी, ऑपरेटिंग लीवरेज 5 ही है ना दोनों का। हाँ ठीक है सर, फाइनेंशियल लीवरेज अलग अलग है, कोई बात नहीं। तो ठीक है, अपना सेल्स आ गया। अब स्टेटमेंट आप बना सकते हो, अब आप स्टेटमेंट बना सकते हो। यस और नो? यस सर, अब स्टेटमेंट बना सकते हैं। सेल्स मिल गई, कंट्रीब्यूशन अपने को मिल गया तो वेरिएबल कॉस्ट भी मिल गया। अगर अपने को ईबीआईटी मिल गया तो फिक्स्ड कॉस्ट ऑटोमेटिक मिल गया, उसके बीच का गैप। उसके बाद इंटरेस्ट अपने को पता है, टैक्स अपने को पता है, अपन नीचे तक जाके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको लिखने से पहले जरा सम पे आइए, क्रॉस चेक कर लेते जरा। ठीक है, इसके आगे का होमवर्क है, आप खुद कर लेंगे, इनकम स्टेटमेंट बना के टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ठीक है, 80,000 36,000 ये कैसे आया भाई? यहाँ पे ये 2.2 ही तो है, या तो यहाँ पे कोई डेटा मिसिंग है भाई। लेकिन हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल भी गलत नहीं है, हमने बिल्कुल सवाल सही बनाया है। नीचे देख लेते हैं, नीचे देख लेते हैं कहाँ निकाला है इन्होंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ऑपरेटिंग लीवरेज बी के केस में 0.25 लिया है। ओके, मतलब यहाँ पे गलती से टाइपो है। तो अगर ये टाइपो ठीक करेंगे तो फिर हमारा सारा आंसर चेंज होएगा, वो आप कर लेना। ठीक है, अदरवाइज 0.2 के हिसाब से मैंने क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो बनाया। ठीक है, तो अपने को इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं अपने को कॉन्सेप्ट पे जाना चाहिए। चीते की चाल बाज की नजर, और अपने कॉन्सेप्ट पे शक नहीं करते। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन को देखो। पुराना क्वेश्चन देखा भी हुआ हो ना, तो उसको ये मत सोचो कि ये क्वेश्चन तो मैंने पहले किया था। और मैं हमेशा इसी एटीट्यूड से करता हूं। अगर मेरे पास कोई टाइपो डेटा भी है ना, तो मैं उसको सॉल्व कर देता हूं। क्यों? क्योंकि अगले क्वेश्चन में हो सकता है यही हो। तो इसीलिए यहां पे वैसे मैं करेक्शन बता देता हूं। इस क्वेश्चन के अंदर एक करेक्शन है, यहां 0.25 होगा, तो ऑब्वियसली यहां पे 4 टाइम्स हो जाएगा। तो जो मेरा 45,000 आया था वो 36,000 हो जाएगा, ऑटोमेटिक 36,000 हो जाएगा। बट ये बड़ा चेंज नहीं है। बड़ा चेंज ये है कि 0.2 को मान के ही सॉल्व किया तो क्या आएगा। तो आप 0.2 को मान के सॉल्व करना, एग्जाम में 0.25 होगा तो 0.25 पे करना, दैट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो चीज ये है, बाकी चीजें देख लेते हैं। ठीक है, 60,000 है, क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन 25% है, तो ये 75% है, ये 66.66% है। ठीक है तो है। उसके बाद ये 4,000 है, 3,000 है, तो ऑब्वियसली जो बैलेंसिंग फिगर है वो फिक्स्ड कॉस्ट है, बैलेंसिंग फिगर। उसके बाद इंटरेस्ट 3,000 और 2,000 अपना दिया हुआ है। ठीक है जी, टैक्स घटा दिया जी, ठीक है जी, आ गया जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यही तो कैलकुलेट करना था, इसी के फ्री के 5 नंबर लेने थे। अब यही अपना एमसीक्यू हो सकता है या किसी सिनेरियो का पार्ट हो सकता है। इसमें अब कहां कहां मार्किंग स्कीम थी? देखो, मार्किंग स्कीम सबसे पहले कहां थी कि ईबीआईटी निकालना ही अपने आप में 2 मार्किंग स्कीम थी, तो 2 नंबर तो इधर के हो गए, और 2 नंबर आपको हो गए एमओएस के फॉर्मूले को सॉल्व करके ऑपरेटिंग लीवरेज निकालने के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद बाकी 1 नंबर बाकी चीजों का मैं मान सकता हूं, क्योंकि बाकी चीजों में कुछ बचा ही नहीं ना। एक सेल्स निकाल दिया, चलो भाई सेल्स भी निकाल दिया, चलो 12,000, और उसका सॉरी कंट्रीब्यूशन निकाल दिया और सेल्स निकाल दिया, क्योंकि बिना सेल्स के स्टेटमेंट शुरू नहीं हो सकता, तो कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स का 1 नंबर रख लिया। राइट, दिस इज हाउ द थिंग्स विल बी वर्क आउट। ठीक है, अगर आपको यहां पे नोट करना है, ये रहा जी आपका पेज, प्लीज नोट कीजिए और अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। चलिए फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को। बट इन द मीन टाइम एक चीज ध्यान रखना, एक क्वेश्चन है यहाँ पे 46 नंबर। 46 नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का है। गलती से यहाँ पे आ गया है, टाइपो नहीं है, मैं कहूंगा कि शिफ्टिंग एरर है। क्वेश्चन नए ऐड कर रहे होंगे बुक के अंदर, तो वो गलती से उन्होंने यहाँ पेस्ट कर दिया है। तो ये हमारी जो इन डिजाइन की टीम है जो डिजाइन करती है, ये उसकी मिस्टेक है, और मिस्टेक से मेरी भी मिस्टेक है कि मेरे ध्यान से नहीं रही है। तो चलो इसको डिलीट कर लेना, इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं है ना। चलो माफ कर देते हैं, माफ कर देते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। और इसको करने से पहले मैं 2 चीजें आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो आप 5 स्टार 5 स्टार क्वेश्चन मार्क कर लेना विदाउट एनी डाउट। आपको इसको 5 स्टार मार्क करना है, 1.5 डेज के रिवीजन में इसको कवर करना है। ठीक है, जरूर कवर करना है। ये देखने में छोटा सा है, बट है इसमें आंकड़े निकालने, इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 45 इसका बेस है,
तो वहां से काफी चीज अभी आपको समझ में आ जाएगी। इंफॉर्मेशन ऑफ ए लिमिटेड इज गिवन बिलो, अच्छी बात है। अर्निंग आफ्टर टैक्स, यार ध्यान रखना ये अर्निंग आफ्टर टैक्स है 5% ऑन सेल्स। ईएटी, एक दिन क्या हुआ है, एक बार मैं प्रॉब्लम ये वाला सॉल्व कर रहा था और हर प्रॉब्लम को ना नए नजरिए से देखो। उसमें अर्निंग बिफोर टैक्स दिया हुआ था और मैंने ये क्वेश्चन अर्निंग आफ्टर टैक्स का किया हुआ था, बस मैं यूं स्पीड से शुरू हो गया और आंसर ही ना मैच हो, और मैं तो कहूं मैंने बिल्कुल सही बनाया है। ये साइकोलॉजी हर स्टूडेंट की होती है, हर टीचर की भी हो सकती है, ये आपकी भी हो सकती है। मतलब क्यों इतना बड़ा, इतनी सी बात को मैं इतना बड़ा क्यों बना रहा हूं, मैं एक्चुअली प्रिकॉशन दे रहा हूं। गलतियां जहां होती है ना, इंसान को पता होता है कहां हो सकता है। गलती से अगर इसको दिमाग में वही पुराना वाला क्वेश्चन बैठा, ईबीटी 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 रखा तो पूरा जज्बात ही बदल जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है। इनकम टैक्स 50%, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, ठीक है 4 टाइम्स, बड़ी बात नहीं है। 10% डिवेंचर इन कैपिटल स्ट्रक्चर 3 लाख का है, तो जरा इंटरेस्ट बता दीजिएगा सर। 30,000 का इंटरेस्ट है, तो कोई बड़ी बात नहीं है सर। वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख गिवन है, बहुत अच्छी बात है। इन दोनों के आजू बाजू खेलना है और इसको यूज करना है, बाकी ये दोनों तो सपोर्टिंग डेटा है, ठीक है। जब जरूरत पड़ेगी इनको हम यूज कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, लेकिन ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन धक्का देके नहीं निकलेगा, इसको बुलडोजर से तोड़ना पड़ेगा, इक्वेशन में तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये हमसे कह रहे हैं भाई ये फाइनेंशियल, ये स्टेटमेंट बनाओ, इनकम स्टेटमेंट बनाओ सबसे पहले, ठीक है। तो सेल्स से शुरू करो और अर्निंग आफ्टर टैक्स तक पहुंचो, और ईएटी इन्होंने हमें बताया है, अर्निंग आफ्टर टैक्स बताया हुआ है। कैलकुलेट द फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लीवरेज, स्टेटमेंट बनने के बाद 2 मिनट में निकल जाएगा। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन द अर्निंग पर शेयर इफ द सेल्स इंक्रीजेज बाय 5%, कंबाइंड लीवरेज आने दो बेटा, तुम्हें भी बताते हैं, ठीक है। यस, तो ये है अपना पूरा ज्ञान। अभी देखो अपने पास डेटा क्या दिया हुआ था, ईएटी दिया हुआ, यहीं से तोड़ना शुरू करें। तो ईएटी का मतलब क्या होगा, ईएटी का मतलब होगा ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स इज इक्वल टू ईएटी। और ईएटी कितना दिया हुआ है, ईएटी दिया हुआ है 0.05 ऑफ सेल्स दिया हुआ है, ये 0.05 ऑफ सेल्स, देखो डिकोड कर रहा हूं, तो ये होगा इज इक्वल टू 0.05 सेल्स। बस इसको जरा सॉल्व करो, पहले इसको सॉल्व करो, पहला आइटम आपको यहीं से मिलेगा, ठीक है। ये सॉल्व किया, फिर उसके बाद आ जाएंगे कहां पे, उसके बाद अपने को ऑपरेटिंग लीवरेज दिया हुआ है, तो इसको यूज करके बाकी डेटा निकालेंगे, क्योंकि अपने पास इंटरेस्ट है, अपने पास वेरिएबल कॉस्ट भी है, सॉरी, तो अपने को सपोर्ट मिलने वाली है, ठीक है। और अपने पास टैक्स है, अभी यूज हो जाएगा, फिर सारा ही यूज हो जाएगा, अभी सारा ही यूज हो जाएगा, ये दो फॉर्मूले में सारा यूज हो जाएगा और सबका डेटा कुछ ना कुछ बाहर आ जाएगा। अपने को सेल्स जब मिल जाएगी ना, अपना काम बहुत आसान, और सबसे पहले ईबीआईटी मिल जाए तो बात ही खत्म होगी। तो इस वाले फॉर्मूले को जरा सॉल्व करते, इधर पहला काम चालू। ईएटी बोले तो ईबीआईटी माइनस 3,000 इंटरेस्ट, 3 या 30,000, 3 लाख का 10%, 30,000 यार, एक और जीरो लगाओ भैया, 30,000, ठीक है। 1 माइनस टैक्स मतलब 0.5 इज इक्वल टू 0.05 सेल्स, ध्यान से देखना। और ईबीआईटी 0.5 ईबीआईटी माइनस 15,000 इज इक्वल टू 0.05 सेल्स। अब क्या करें, ठीक है। या तो एक और तरीका लगाया होता, 0.05 को इधर ले आया होता तो ज्यादा अच्छा था। रुक जाओ, थोड़ा इजी सॉल्व होता, बाकी अब इक्वेशन को थोड़ा टेढ़ा बना दिया हमने, इसको रहने दो। तो इसको करते हैं ऐसे, ईबीआईटी माइनस 30,000 इज इक्वल टू, ये 0.05 को 0.5 से डिवाइड करोगे तो 0.1, 10% ऑफ सेल्स है ना, 10% ऑफ सेल्स। और मैं कह सकता हूं अब ईबीआईटी मुझे निकालना है, ईबीआईटी इज इक्वल टू 0.1 सेल्स प्लस, इसको इधर भेजो, प्लस हो जाएगा 30,000। अब हो गया सर अपना इक्वेशन 1, ईबीआईटी पता चल गई ना अपने को, अब हम कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। अब दूसरा आइटम अपने पास है, ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू 4 टाइम्स, यही है ना, 4 टाइम्स। अब ऑपरेटिंग लीवरेज को जरा सॉल्व कीजिए, इज इक्वल टू, ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी इज इक्वल टू 4, और
कंट्रीब्यूशन को जरा सॉल्व करो, कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख गिवन है, इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो ये 6 लाख गिवन है इज इक्वल टू 4 EBIT। हो गया क्या? ऐसा हो गया क्या? 4 EBIT 4 EBIT। अब इस फॉर्मूले को और सॉल्व करो, सेल्स माइनस 6 लाख, तो देखना जरा, सेल्स माइनस 6 लाख इज इक्वल टू 4, और EBIT अपने ने सॉल्व किया था 0.1 सेल्स प्लस 30,000। देखना जरा, और सेल्स माइनस 6 लाख इज इक्वल टू 0.4 सेल्स प्लस 1,20,000। अब जरा गणित करते हैं, इसको इधर ले आके माइनस करते, इधर ले जाके इसको प्लस करते हैं, यही होगा ना। तो 0.6 सेल्स इज इक्वल टू 7,20,000। अब इसको 0.6 से आप डिवाइड कर दो तो सेल्स निकल के आ जाएगी, कितना होगा? 7,20,000 डिवाइडेड बाय 0.6 इज इक्वल टू 12 लाख। लो जी, आ गया सर, आपकी मार्किंग स्कीम मिल गई आपको। दिस 12 लाख इज योर सेल्स। अब सेल्स मिल गई, अब तो बात ही खत्म हो गया, अब तो सारा स्टेटमेंट ही सॉल्व हो गया। स्टेटमेंट में ही जाके स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं, बाद में इसको नोटिंग कराता हूं। सेल्स आ गई 12 लाख की, यहीं पे आ जाओ, यहीं पे सॉल्व करते हैं। हट जा सिम, क्यों टाइम वेस्ट करना। तो मित्रों, सेल्स कितने की थी अपनी? सेल्स दिया हुआ है 12 लाख, ये हो गया 6 लाख, कंट्रीब्यूशन हो गया 6 लाख, बहुत अच्छी बात है। अब फिक्स्ड कॉस्ट कितना है अपने को नहीं पता, पता है क्या? बट EBIT अपने को पता है। EBIT कितना है? निकाला था ना भी। 0.1 सेल्स 10% ऑफ सेल्स, मतलब 1,20,000 प्लस 30, 1,50,000। ले बेटा 1,50,000, 1,50,000 एकदम ये बुलडोजर से ही तोड़ना था इसको, धक्का देके नहीं निकलता था ये। 4,50,000 इससे जबरदस्ती करनी पड़ेगी अपने को। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस सर 30,000, तो सर 1,20,000 अर्निंग बिफोर टैक्स। सर टैक्स है अपना 50%, तो सर 60,000 इज योर दिस। अब 60,000 इज योर दिस अर्निंग आफ्टर टैक्स। बोलो यस और नो, बोलो मित्रों, गजल हुई? यस सर, हो गई, अच्छी बनी है। अब गा देते हैं इसको, अब गाना शुरू करते हैं। गा देते हैं, रुक जा। देख, फाइनेंशियल लीवरेज निकाल, कंबाइंड लीवरेज निकाल, ये तेरा होमवर्क है, ये मैं कुछ नहीं करने वाला इसके अंदर। अब मेरे को करना ही क्या है, फिक्स कॉस्ट के पहले का प्रॉफिट और बाद का प्रॉफिट थोड़ी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो ये निकालिए, और कंबाइंड लीवरेज निकालने के बाद बताइए, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर इफ सेल्स इंक्रीजेज बाय 5%। सेल्स 5% से इंक्रीज होगी, कंबाइंड लीवरेज बता दो उतने से इंक्रीज होगी अपनी अर्निंग, EPS उतने से इंक्रीज हो जाएगी, उतने मल्टीपल में। अगर 5 है अपना फाइनेंशियल सॉरी कंबाइंड लीवरेज, तो 25% से इंक्रीज होगी। बट ऑब्वियस है, इंक्रीज है तो ये तो सर एकदम प्रॉफिटेबल है मामला। ठीक है, तो बस इतनी 2 बातें लिखनी थी और कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, इसमें कोई कैलकुलेशन करके टाइम नहीं वेस्ट करूंगा आपका। आइए देखिए, EBIT ये क्या है भाई, अपॉन EBT भाई, ये ठीक कर लो यार, अच्छा किया देख लिया। ठीक है, EBT EBIT, पहले का प्रॉफिट बाद का प्रॉफिट। ठीक है, डन। तो सर 1.25 टाइम्स, और सर हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज ऑलरेडी था 4 टाइम्स, मल्टीप्लाई किया 5 टाइम्स, कंबाइंड लीवरेज 5 टाइम्स। आप ध्यान से देखो, ऐसे भी निकाल सकते थे, कोई बात नहीं। अब ध्यान से, परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर, कंबाइंड लीवरेज तो ये है ना, तो ये 5 टाइम्स है, तो इसका मतलब 5 × 5 इज इक्वल टू 25%, ये हमारा इंक्रीज होगा। तो सर ठीक है, चेंज इन EPS 25%, डन। बस इतना सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, आया हुआ क्वेश्चन था, आता है बच्चे, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आइए, जो नोटिंग करनी है एक बार फटाफट नोटिंग कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 48 की तैयारी कर लो, क्वेश्चन नंबर 47, ये वाला पेज नोट कर लो, ये वाली वर्किंग नोट कर लो, ध्यान से देखो। ये इक्वेशन 2 था, बेसिकली यही निकालना था।
नहीं, इक्वेशन 2 तो ये था, इसको लगाया तो ये मिला अपने को 1 और 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसको ब्रेक करना। उसके बाद सेल्स निकालना आसान हो जाता था। और उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आइए। देखो ये क्वेश्चन, देखो बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 48, इजी क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, अभी 2 मिनट में आप सॉल्व करने वाले हो। और इसको कोशिश करना खुद से सॉल्व करने की, मेरे भरोसे मत रहना, क्या पता मैं आपके भरोसे बैठा हूं। ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 48 एक्चुअली मजेदार है यार ये सब। डिटेल्स ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, मतलब ये सर मुझे लगता है दिसंबर 21 का या मई 22 का आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, बट यस ये मैं अश्योर कर सकता हूँ कि हाल फिलहाल का ही क्वेश्चन है। सेल्स इज 86 लाख, ठीक है। पीवी आपको दिया हुआ है, अच्छी बात है। फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट एक्सपेंसेस मतलब 10 लाख का है, मतलब ये क्या है, ये ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है, ऐसा मैं मान के चलूं। यस यस। उसके बाद 10% डेट है, कितना 55 लाख, तो इंटरेस्ट कितना हो गया 5.5 लाख, तो ये हो गया इंटरेस्ट, ये मिल गया ना इंटरेस्ट। और ये मिल गया अपने को ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। और वॉल्यूम पीवी रेशियो अपने को 35% मिल गया, मतलब सर कंट्रीब्यूशन अपने को मिल जाएगा 86 का 35%, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल 10 ईच, कितना है 75 लाख का। कैपिटल इंप्लॉयड कितना हो गया यार, जरा कैलकुलेट करके बताना, क्योंकि इसके बाद तो टैक्स रेट है। 7 5 12, 1 लाख, 1 करोड़ 30 लाख, ये हो गया। अब सर ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, डिटरमिन द कंपनीज रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड प्री टैक्स एंड ईपीएस। तो ये तो बहुत ही आसान है, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड निकालना हो तो यहीं पे निकाल देते हैं, कहाँ जाएंगे। रिटर्न ऑन, नहीं स्टेटमेंट बना ही लेते हैं, स्टेटमेंट बना के बात करते हैं ना, स्टेटमेंट बना के बात करते हैं। ये लो भाई सेल्स, ये है 86.00 रुपी इन लैक्स, ठीक है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन, उसके बाद कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट निकाल देता हूं मैं, 35%, तो 86 का 35%, 86, 30 लाख 10 हजार, 30.10, ठीक है। ये आ गया, नहीं निकाला बीच में, क्या जरूरत है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन निकल गया, लेस फिक्स्ड कॉस्ट, ये है 10, 2010 इज इक्वल टू 20 लाख 10 हजार इज इक्वल टू EBIT। तो इधर बाजू में निकालो ROCE इज इक्वल टू 2010 डिवाइडेड बाय 130, 20 लाख 10,000 डिवाइडेड बाय 130 लाख इज इक्वल टू 15.46%, 15.46%, कोई दिक्कत। तो ये भी निकल के आ गया 15.46%, एक बार चेक भी कर लेना अपने सॉल्यूशन से। ये हो गया आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अब इसके बाद क्या कहता है, इंटरेस्ट, ले भाई 5.50, जस्ट फॉर्मेलिटी है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये कितना हो गया 14 पॉइंट समथिंग, नहीं 14.60, 14.60, ये हो गया अर्निंग बिफोर टैक्स, लेस टैक्स कितना है एट द रेट गिवन था 50%, नो नो नो, ये क्वेश्चन है, टैक्स रेट इज 40%, 40%, सो 1460 का 40%, 5.84, 5.84 लेस इज इक्वल टू 8.76, 8.76, ठीक है। 8,76,000 हो गया सर आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। ये हो गया, स्टेटमेंट रेडी है। अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है, अब सवाल पे चलते हैं, इतना तो कर दिया आपने। तो पहला सवाल हो गया, ईपीएस कैलकुलेट कर देते हैं, अभी रुक जाइए, वेट कीजिए, बाकी डेटा का इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए, रुकिए, कर देंगे अभी। ईपीएस तो आसान ही है, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 10 इज तो कितना है 75 लाख, मतलब 7.5 लाख, तो इसको 7.5 लाख से डिवाइडेड कर दो, एन इज इक्वल टू 7.5, तो डिवाइड करके जो भी आएगा निकाल दो यार। 876 डिवाइडेड बाय 750 इज इक्वल टू 1.168 ईपीएस, ठीक है। 1.168 ठीक निकाला है, गलत निकाल दिया मैंने, 1.168, 1.17, ये बुक में चेक कर लेता हूं मैं एक बार, ठीक है, ठीक ही निकाला होगा, आप भी चेक करते चलो।
लेकिन रुको अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक निकाला होगा। डज द कंपनी हैव अ फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज? ये कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा कि कंपनी का फाइनेंशियल लीवरेज फेवरेबल है या नहीं है? आप बताओ, जरा सोच के देखो। फाइनेंशियल लीवरेज फेवरेबल है मतलब कैसे पता चलेगा फाइनेंशियल लीवरेज फेवरेबल है कि नहीं है? कैसे पता चलेगा? सबसे पहले देखो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? 10% डेट है, ये आपको फिक्स कॉस्ट देना है। और आपका फाइनेंशियल लीवरेज क्या है? और आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? 15.46 है। 10% देना है और 15.46 आपको आ रहा है, तो आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा है, सेंस अच्छा है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप अच्छा कर सकते हो, यस और नो? मतलब आपको नॉलेज तो अच्छी है फाइनेंस की यार, तो इट्स फेवरेबल। और फाइनेंशियल लेवरेज वैसे कैलकुलेट भी कर लो, ये आप कैलकुलेट करो, ये आपका होमवर्क है, करो। अगला सवाल देखो, यहाँ पे बहुत ही इजी था। अगला सवाल क्या है? कैलकुलेट द ऑपरेटिंग एंड कंबाइंड लीवरेज। ये भी करो, सारा स्टेटमेंट आपके सामने है, अब तो फॉर्मूले लगाने हैं, ये मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इफ सेल्स इंक्रीजेज बाय 10%। तो सर चेंज इन ईबीआईटी इफ सेल्स इंक्रीजेज बाय 10%, सेल्स टू ईबीआईटी का रिश्ता क्या कहलाता है? बोलना जरा। ऑपरेटिंग लीवरेज का मामला है ना? ईबीआईटी में कितना चेंज होगा, तो ऑपरेटिंग लीवरेज पता किया, उतना से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा। एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स द अर्निंग बिफोर टैक्स ऑफ द कंपनी विल बी इक्वल टू 0। कहना क्या चाहते हो भाई? मतलब कंबाइंड लीवरेज के केस में आप कहते हो सेल्स टू ईबीटी का रिश्ता बताओ, तो ये रिश्ता, और इसमें हम बात करें तो सर ये तो ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट आप पूछ रहे हो। आप अल्टीमेटली मेरे से पूछ क्या रहे हो? ना तो फाइनेंशियल बीईपी पूछ रहे हो, ना तो ऑपरेटिंग बीईपी पूछ रहे हो, आप दोनों को मिला के कंबाइंड बी ब्रेक इवन पॉइंट पूछ रहे हो, जब ईबीटी 0 होगी, यस और नो? हाँ भाई हाँ, प्लीज, यही तो पूछ रहे हैं ना। इसमें इतना दिमाग क्यों लगाना है? इसमें कुछ नहीं लगाना है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट प्लस फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय, क्या करोगे आप? क्या करोगे सोचो। एकदम इजी है ये सब सवाल, ये सब करके आए, टुकड़े में करके आए, स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, ये सब हमने इंडिविजुअली पहले किया हुआ है, अब हम कंबाइंड वे में बड़े सवाल में कर रहे हैं, तो कोई दुनिया थोड़ी बदल जाती है। यही तो बात है ना, छोटे छोटे स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, यही तो कहते हैं। जब छोटे सम हो रहे हैं तो बड़े भी हो जाएंगे, छोटे की वैरायटी कर लो, बड़ों में लाके मिक्स करके चिपका दो। और यहाँ पे क्या करोगे? पीवी रेशियो। सर इंस्टीट्यूट क्या करता है पता है क्या आपको? 100 से डिवाइड करता है कंबाइंड लीवरेज को, जो निकल के आता है उसको 1 में माइनस करता है और फिर उससे निकालता है सेल्स को मल्टीप्लाई करके। भाई साहब वो महान है, हम इतना दिमाग नहीं लगाते, हमारे पास तो लॉजिकल ब्रेन है, हमारे पास तो सर उस टाइप का ब्रेन है नहीं। तो आप ये ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट जोड़ो, कितना है टोटल? 10 लाख प्लस 5,50,000, 15,50,000। इसको डिवाइड कर दो पीवी रेशियो से, 35% है, तो 15,50,000 डिवाइडेड बाय 0.35 इज इक्वल टू, देखो भाई 44,28,571, यही आया ना? 44 लाख कितना आया? कितना आया मित्रों? मेरा आया ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट 10 लाख प्लस 5.5 लाख डिवाइडेड बाय क्या किया था? 0.35, दैट इज पीवी रेशियो, आया 44,28,571। ठीक है, ये एग्जैक्ट है, ये एग्जैक्ट आंसर है, एकदम 100% परफेक्ट आंसर है, यही सही है। अब सर आप कहोगे सर नहीं नहीं मॉड्यूल में तो कुछ और आया है, तो कुछ ऐसा नहीं आया है, इन्होंने लिखा है 44,29,000 अप्रॉक्स। अब भाई अप्रॉक्स में जिसको जीना है जिए, अपने को नहीं जीना। अपने को ये फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे बकवास सा लगता है, कंफ्यूजिंग सा लगता है, क्यों दिमाग लगाए हम इतना, जब हमें को सीधा स्टेटमेंट सॉल्व करना आता है। और कंबाइंड लीवरेज हम दे ही रहे हैं आपको, हमें पता है कि कंबाइंड लीवरेज को 100 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास बचेगा वही परसेंटेज हमारा ईबीटी टू 0 का रिश्ता है। ठीक है, जो बाकी बचा वो अपना ब्रेक इवन पॉइंट है, वो फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए बना है, तो वही किया मैंने, इन्होंने भी किया। 2.062 हमारा कंबाइंड लीवरेज था, डिवाइड किया 48.50 टू ब्रिंग ईबीटी टू 0 है, इतना लाना है सर। इसको 1 माइनस करके मतलब 51.5% के अप्रॉक्स करके मल्टीप्लाई किया तो सर वही वैल्यू आ गई। हम सर इसको दूसरे तरीके से करेंगे, हम कहेंगे ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फाइनेंस कॉस्ट और डिवाइडेड बाय फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स्ड फाइनेंस कॉस्ट और डिवाइडेड बाय सर हमारा ओवरऑल कंट्रीब्यूशन, मतलब कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो। और हमें अगर यूनिट में पूछोगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर देंगे, तो फिर ले लेना जवाब, ये भी तरीका अच्छा है।
तो ये तरीके हैं, बाकी इस रिश्ते को एक्सप्लेन करने की कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान से देखना, ROC इज 15.46%, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज डेप्ट इज 10%, हेंस इट इज अ फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। कोई भी बोलेगा, यही कंपेयर करना था। ये हमने पहले एक फंडे में किया भी है, शॉर्ट वाले में, और एक दो क्वेश्चन भी किए थे इस पे। तो ये क्वेश्चन भी इजी था, हो गया। इसकी नोटिंग कर लो, इस पेज से जो आपको लेना है प्लीज ले लो, और इसके बाद ये नोटिंग करो पॉज करके, अगर इसमें से कुछ लेना है तो, नहीं तो आगे बढ़ो। इसके बाद आप ये क्वेश्चन खुद से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। ये मैं आपको कह रहा हूं, यहां पे पॉज कर दो मेरे वीडियो को, इसलिए मैं सीन से गायब हूं। आप यहां पे पॉज कीजिए, ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए। ये 30% यहां लो, ये 2 बहुत भाग के उधर चला गया है, टाइपो है, यहां 2 है, और बाकी डेटा ठीक है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है आपको, क्या क्या गिवन है, पीवी रेशियो गिवन है, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल लीवरेज, लोन दिया हुआ है कितने का, 1,25,000 का, और देखो यहां से पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 5.6%, और टैक्स ध्यान से देखना 30% है भाई, ये आप देख लेना कैसे करना है। ये पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। और एमपीएस 140 है, और ये 10 है, क्यों दिया है भाई ये। प्रिपेयर द पीएनएल, ठीक है बना देंगे। फाइंड आउट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इसीलिए ये दो डेटा दिया हुआ है आपको। नवंबर 22 का क्वेश्चन है, पिछला वाला मई 22 का क्वेश्चन था। इसको खुद से सॉल्व करो, फिर मैं सॉल्व करूंगा। 1 सेकेंड का पॉज दे रहा हूं, यहां आप पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, फिर मेरे से मैच कर लेना। चलिए अब आप मैच कीजिए, मैं सॉल्व कर रहा हूं सवाल को। सर कहां से शुरू करें इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजी है। सबसे पहले ना एक काम कर लो, ये पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, इसको प्री टैक्स करो, क्योंकि आपको माइनस तो वही करना है, तो इसका प्री टैक्स रेट निकालना है यार। अगर इफ टैक्स रेट इज 30% एंड कॉस्ट ऑफ डेट इज 5.6%, क्या है, पोस्ट टैक्स। सो प्री टैक्स क्या होगा, प्री टैक्स क्या होगा, 5.6 डिवाइडेड बाय 0.7, क्योंकि ये 30% माइनस करके था, 0.7 से करो, तो 5.6 डिवाइडेड बाय 0.7 इज इक्वल टू 8%। 8% is now interest. So calculate interest. Interest amount is equal to 8% of 1,25,000, 8% 10,000। तो पहली जीत तो आपकी ये हो गई, पहला आइटम निकल गया। दूसरा आइटम निकालते हैं, चलो। तो 10,000 इज योर इंटरेस्ट अमाउंट। नाउ गोइंग बैक टू द क्वेश्चन, अब हम फाइनेंशियल लीवरेज, मैंने हमेशा आपको कहा था फाइनेंशियल लीवरेज को सॉल्व करने की कोशिश पहले करनी है आपको। क्यों, क्योंकि यहां से आपको ईबीआईटी मिलने के चांस होते हैं, बीच वाला वो मिलता है ना, तो काम आसान हो जाता है। अब देखना ना सारे क्वेश्चन में, ये मेरा अपनाया हुआ तजुर्बा है, ठीक है, आ जाओ। सो फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी, मतलब ईबीटी, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 10,000 ईबीटी, हो गया, आ गया जी। और फाइनेंशियल लीवरेज अपने को पता है कितना है, 1.5, 1.5। सो 1.5 EBIT माइनस 10,000 इज इक्वल टू EBIT, और 1.5 EBIT माइनस EBIT इज इक्वल टू, इसको इससे करके 15,000, ठीक है। और ये 0.5 EBIT बच गया 15,000। सब ध्यान से देखिएगा, इसको उड़ा दिया, 0.5 लेके आए, EBIT इज इक्वल टू 30,000, मिल गया 30,000 EBIT। काम ही आसान हो गया। स्टेटमेंट बना दो, अब स्टेटमेंट बना दो। सेल्स पता था क्या आपने को इस स्टेटमेंट में, नहीं। अब अपने पास क्या है, पीवी रेशियो है, ठीक है। अब अपने पास है ऑपरेटिंग लीवरेज, अच्छी बात है, चलो ऑपरेटिंग लीवरेज को सॉल्व करते हैं। तीसरा, ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, और ईबीआईटी अपने को पता है, ऑपरेटिंग लीवरेज पता है, 2 इंटू ईबीआईटी 30,000 इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 60,000। कंट्रीब्यूशन भी पता चल गई। चौथा, अब आ जाओ इसके अंदर, पीवी रेशियो इज 30%,
तो सेल्स इज 30%, राइट? पीवी रेशियो इज 30%, तो सेल्स इज इक्वल टू पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 0.3, 60,000 डिवाइडेड 0.3, 2 लाख। दिस इज योर सेल्स। अब बचा ही क्या? हो गया, सेल्स भी मिल गया। इनकम स्टेटमेंट बना दीजिए और उसके बाद इनकम स्टेटमेंट बना दीजिए। तो प्रिपेयर द स्टेटमेंट यहां बनाऊं, यही बनाऊं मैं, यही बनाऊं सर, आसान रहेगा, फिर बार बार डेटा ढूंढने नहीं आना पड़ेगा। तो सेल्स हो गया सर, सेल्स कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन 30%, सीधा कंट्रीब्यूशन से शुरू करो। 60,000 फिक्स्ड कॉस्ट मेरे को नहीं पता, ईबीआईटी ये है मेरे हिसाब से 30,000, ईबीआईटी 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 30,000, ठीक है, 30,000। सो ये है 30,000। उसके बाद लेस इंटरेस्ट, ये मेरे को पता है 10,000, तो ये हो गया 20,000। लेस टैक्स, ये हो गया अर्निंग बिफोर टैक्स। टैक्स 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 कितना? 10,000। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू 10,000। कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? चेक करो यार, ठीक किया क्या मैंने? कंट्रीब्यूशन ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 10,000 ठीक है ना? ठीक है जी। उसके बाद पी रेशियो, कोई आइटम मिस किया क्या? आइटम मिस किया ना, बड़ा आइटम मिस किया। टैक्स, टैक्स कितना है? 50% थोड़ी है, टैक्स इज 30%, टैक्स इज 30%, सो दिस विल बी 6,000 ओनली। दिस विल बी 6,000, सो 14,000। नाउ इन्होंने दिया है कि सर हमारे को डेटा गिवन है एमपीएस इज 140 एंड पी रेशियो इज 10। कोई बात नहीं, पी रेशियो निकालते हैं। पी रेशियो बताना, पी रेशियो क्या होता है? प्राइस एमपीएस अपॉन ईपीएस, और ये है 10। पी रेशियो इज 10 इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय ईपीएस, सो ईपीएस इज इक्वल टू 14। यही बचा ना, 140 by 10 14, EPS is 14, EPS is 14 and EAT is equal to 14,000। तो जरा n बताना, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अगर n निकालना हो तो क्या होगा? एक्चुअली EPS is equal to पैट डिवाइडेड बाय, या अर्निंग फॉर इक्विटी, यहाँ पे पैट है, डिवाइडेड बाय n। n का अपने को पता नहीं, EPS अपने को पता है। 14 इज इक्वल टू पैट बोले तो 14,000 अपॉन n, तो n बोले तो कितना हो गया? 1,000। सर ये निकाल के देना था, ये थोड़ा अलग था, ये थोड़ा सा अलग था, ये थोड़ा सा अलग था। ये वाला क्वेश्चन अचानक से आया है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, बट ये इजी था। ये तो ईपीएस एमपीएस का इसमें ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस का बेसिकली की एंट्री है। तो 49 क्वेश्चन डन है मेरी तरफ से, सारे इसके ट्रीटमेंट सॉल्व हो गए। आई होप कि आपने ये कर लिया है, मेरे को पता था ये सब खुद सेल्फ से कर सकते हैं, कर लिया है, बस आपको मैच करना था, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान रखा करो, टैक्स टुक्स वो हो जाती है कई बार अपने को ना, इतने सारे सवाल करते हैं तो प्री कंसीव्ड नोशन होता है 50% था, सवाल से ध्यान हटता है, बस कुछ लग जाता है, बट ठीक है,
इतना बड़ा इशू नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन फटाफट नोट कीजिए जरा, आगे चलें। एक और क्वेश्चन करना है सॉल्व अपने को, बस एक क्वेश्चन और, नहीं 2 क्वेश्चन और शायद। ये वाला पेज नोट कीजिए, ये वाला पेज पूरा नोट कीजिए, और अपने को पता है कि ये क्वेश्चन लास्ट में देख के जाना है। इसके बाद इसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इस पे आ जाओ। 50 क्वेश्चन नंबर 50 नवंबर 23 का क्वेश्चन है। ये आपका बेसिकली होमवर्क क्वेश्चन है, और ये आपको सर वैसे भी एग्जाम के पहले एक बार देख के जाना है। ये स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। जरूर ऐसे क्वेश्चन वेरी वेरी हॉट कैटेगरी में है, बहुत इजी है बट वेरी वेरी हॉट कैटेगरी में, स्टडी मैट में भी है। द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ सिवा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग दिस, देखना ध्यान से। ऑपरेटिंग लीवरेज गिवन है, कंबाइंड लीवरेज, अभी जो सवाल किया था आपको लगेगा कुछ वैसा ही है। इसमें फिक्स कॉस्ट गिवन है, सेल्स गिवन है, देखो 12% डिवेंचर गिवन है, ये 17% गिवन है, इनकम टैक्स रेट गिवन है। ऐसा सवाल अभी किया था क्या? 2 सवाल पहले अभी जस्ट ऐसा ही एक सेम सवाल किया जिसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वगैरह निकाला था। सेम सवाल, पिछला वाला सवाल जोड़ लो। पीवी रेशियो, ईपीएस कैलकुलेट करो, नॉट अ बिग डील। इफ द कंपनी बिलोंग्स टू इंडस्ट्री हुज असेट टर्नओवर रेशियो इज 1.5, डज इट हैव अ हाई और लो असेट टर्नओवर रेशियो? निकाल लो और चेक कर लो हमारा ज्यादा है या उनका ज्यादा है। अभी निकल जाएगा सेल्स के और टोटल असेट से। और टोटल असेट कैसे निकालोगे अगर नहीं है यहाँ डेटा गिवन? तो इन दोनों को ऐड करके टोटल असेट आप निकाल लोगे, ठीक है। याद है, ये भी प्रिंसिपल आपको कराया, इस पे सवाल भी कराया था आपको कि जब डेटा ना गिवन हो टोटल असेट का, देन डेट प्लस इक्विटी इज अज्यूम टू बी द डेटा ऑफ टोटल असेट। टोटल असेट कितना होगा? 21 प्लस 17 38.25 लाख। डन, ये सवाल आपने कर लिया, ऑलरेडी डिस्कस किया हमने, ठीक है। फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट कीजिए, नवंबर 23 का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है बट ठीक है, 5 मार्क्स के लिए गुड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। एमसीक्यू भी आ सकते हैं, वेरी वेरी हॉट कैटेगरी में है, मार्क कर लीजिए इसको भी, और 49 क्वेश्चन को भी, इसको भी मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी हॉट। ये सब वो क्वेश्चन है जो लास्ट में जरूर देख के जाने फाइनल डेज में, ताकि दिमाग में रहेगा। सिर्फ क्वेश्चन का पैटर्न, डेटा नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क के तौर पे ये सॉल्व करोगे, ये आपका होमवर्क है आज का। एक और होमवर्क दूंगा। ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही ऐसे देखने में थोड़ा सा लंबा चौड़ा दुनिया भर की कहानियां दी हुई हैं, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, इसके लिए धक्का देना है सिर्फ, कोई बुलडोजर की जरूरत नहीं है। बीटाट्रॉनिक्स लिमिटेड है द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन। बैलेंस शीट ऑफ एबीसी इंडस्ट्रीज एज ऑन 31 मार्च 2021 क्या है? मैट का क्वेश्चन है। इक्विटी कैपिटल 8 लाख, डेट 6 लाख, रिटेन्ड अर्निंग ये है, करंट लायबिलिटी टिंडे लेने अपने को, ठीक है। नेट फिक्स असेट गिवन है, करंट असेट गिवन है, टोटल असेट अपने को पता है 19 लाख का, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट भी अपने को गिवन है, सेल्स गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, तो इसको 2 पार्ट में बांट दो, तो 60,000 एंड 60,000 बांट दो। ये ऑपरेटिंग कॉस्ट ले लो, ये फिक्स्ड कॉस्ट ले लो, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट गिवन है अपने को, कितना इंटरेस्ट, ईबीआईटी निकल के आ गया, इंटरेस्ट गिवन है 60,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 60,000 का इंटरेस्ट है, 6 लाख के ऊपर, तो 10% है, बट ऑब्वियस है, ठीक है। इसका अर्निंग बिफोर टैक्स दिया हुआ है 1,60,000, उसके बाद टैक्सेस दिए हुए हैं, ठीक है। टैक्स दिया हुआ है, टैक्स कितना है? 56/160 इज इक्वल टू 35%। ये देखो यहां से आपको 35% टैक्स रेट मिल गया। अर्निंग आफ्टर टैक्स हो गया। इतनी चीजें हमें फाइंड आउट करनी थी, हमने रिजॉल्व कर लिया ऑलमोस्ट क्वेश्चन को। अब देखते हैं, डिटरमिन द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लीवरेज एट द करंट सेल्स लेवल इफ ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन आर वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। गिवन है, ये डिफाइंड है, ना गिवन हो तो हम इसी तरह से ब्रेकअप कर लेंगे, खुद से कर लेंगे, अजम्पशन लिख देंगे ऊपर, ठीक है। डन है, एकदम इजी सवाल है, कुछ भी नहीं है। टोटल असेट रिमेन्स एट द सेम लेवल बट सेल्स इंक्रीजेज बाय 20% एंड डिक्रीजेज बाय 20%। यार जब पहला लेक्चर शुरू किया था तो जो एग्जांपल किया था आपके सामने, ये है हमारा एग्जिस्टिंग बेस, और इससे 20% सेल्स बढ़ा लो और 20% घटा लो, और फिर उस पे कंप्यूट ईपीएस एट ऑल द लेवल्स, वेरी इजी। इंक्रीज बाय 20, डिक्रीज बाय 20, तो सर क्या क्या इंक्रीज होगा? वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा, फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज नहीं होगा, ये इंक्रीज होगा। उसके बाद सर इंटरेस्ट आपका सेम रहेगा, अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स रेट अपने को पता है 35%, सर निकाल लीजिए। ईएटी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको पता है, यहाँ पे है, ठीक है, 10 ईच है, तो 80,000 इज योर एन। सर इसे प्लीज निकाल लीजिए, ये बहुत ही इजी सवाल है, कुछ भी नहीं था, टाइम पास सवाल है, ये आपका होमवर्क है, एकदम मैकेनिकल सवाल है। और इसके बाद एक और सवाल जो बहुत बड़ा है, देखने में बड़ा है लेकिन है वो बहुत ही मैकेनिकल और इजी सवाल, उसमें सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर को ब्रेक करना है और कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 52 पे आइए, एकदम इजी सवाल, मस्त वाला।
द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, क्वेश्चन नंबर 52। बाकी कुछ नहीं था उस क्वेश्चन में, तो कुछ भी नहीं था, कोई ऐसा आइटम ही नहीं था जो मेरे को करके ना अपना टाइम बर्बाद करना है आपके साथ, और आपका भी समय नहीं बर्बाद करना। ठीक है, ये क्वेश्चन को अच्छे से जरा देखो और इसको डिस्कस करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। ध्यान रखना, इसमें कुछ नहीं करना, 2-3 सवाल का मिक्सचर है, मैकेनिकल सवाल है, नॉट अ टफ सवाल। ध्यान से सुनो। The following particulars related to Nabya Limited for the year ended 31st March is given। कोई दिक्कत नहीं। आउटपुट गिवन है 1,00,000 यूनिट नॉर्मल कैपेसिटी पे, कोई दिक्कत नहीं। सेलिंग प्राइस 40 है और 20 है इसका वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट 10 लाख का है। अच्छा जी। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी एज ऑन 31st मार्च इज एज फॉलोज। ये कहना चाहते हैं सर इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं 10 लाख के, कोई दिक्कत नहीं। सर रिजर्व एंड सरप्लस है 5 लाख का, कोई दिक्कत नहीं। 7% डिवेंचर है 10 लाख का, कोई दिक्कत नहीं। करंट लायबिलिटी टिंडे लेने अपने को। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड अगर मेरे से कोई पूछता है तो मैं क्या बोलूंगा, 29 नहीं, मैं बोलूंगा 25 लाख। ये है कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ओके। Navya Limited had decided to undertake an expansion project to use market potential that will involve 10 lakhs, 10 लाख रुपए और चाहिए सर। मतलब टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आने वाले समय में कितना हो जाएगा, यहां से निकल के ये हो जाएगा 10 लाख और जुड़ जाएगा, तो न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड इज गोइंग टू बी 35 lakhs, isn't it? ऐसा ही लग रहा है मेरे को, 35 लाख का हो जाएगा। ओके, ये इसकी बातों से ऐसा लग रहा है। ओके, 10 lakhs। The company expects to increase its output by 50%। ऐसा करने से इसका आउटपुट बढ़ जाएगा, मतलब आउटपुट बढ़ के हो जाएगा 1,50,000। न्यू आउटपुट 1,50,000। ठीक है, एग्जिस्टिंग 1 लाख। ठीक है, एग्जिस्टिंग और न्यू कर रहा हूं, बस क्वेश्चन डिकोड कर रहा हूं, बहुत आसान लगेगा। फिक्स्ड कॉस्ट विल बी इंक्रीज बाय 5 लाख, तो न्यू फिक्स्ड कॉस्ट विल बी 10 लाख की जगह पे 15 लाख। अच्छी बात है। फिर आगे क्या कहता है ये, एंड द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल डिक्रीज बाय 10%, तो वीसी विल डिक्रीज बाय 10%। तो वीसी कितना है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 20, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 20 10% से माइनस 10%, तो कितना हो जाएगा 18। नाउ इट विल बी 18 अंडर न्यू स्कीम। ओके, उसके बाद द एडिशनल आउटपुट कैन बी सोल्ड एट द एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस विदाउट एनी एडवर्स इंपैक्ट ऑन द मार्केट। मतलब इससे मार्केट पे कोई एडवर्स इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और हम 40 पे ही बेच पाएंगे। तो अब हमारा कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन क्या हो गया 22 पर यूनिट। 22 पहले कितना था, कंट्रीब्यूशन पहले कितना था 20 पर यूनिट था, कोई दिक्कत नहीं, इतनी कैलकुलेशन तो हो ही गई। अब ध्यान से देखना, द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव स्कीम्स फॉर फाइनेंस आर प्रपोज्ड। मतलब एग्जिस्टिंग तो 25 लाख का था, कोई दिक्कत नहीं है, वो 10, 5 एंड 10 के रेशियो में था, कोई दिक्कत नहीं। ये अपने 3 थे, रिजर्व एंड सरप्लस, इक्विटी एंड 7% डिवेंचर, हमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, अब सर 3 स्कीम है। पहले वाले को कहता है पूरे के पूरे 10 रुपए वाले ना इक्विटी शेयर से इश्यू कर दो, मतलब 1 लाख शेयर और इश्यू कर दो और 10 लाख और आ जाएंगे। ठीक है, तो प्लान 1 तो ऐसा हो गया। प्लान 1 कैसा हो गया, बनाऊं क्या इसका, बना देता हूं ना पहले। देखो एग्जिस्टिंग प्लान कैसा है, इधर मैं लिखता हूं, थोड़ा स्पेस दे दे के लिखता हूं ताकि ना नए और वो दोनों इंसर्ट कर सकूं। पर्टिकुलर्स एग्जिस्टिंग 1 2 3, ऐसा देखो एकदम रफली कर रहा हूं, आप इसको आराम से घर पे बैठ के स्केच ही करना। तो इधर मैंने कहा इक्विटी, तो पहले कितना था 1 लाख इक्विटी 10 ईच का, तो एग्जिस्टिंग में है 10 लाख, ये 10 लाख 10 लाख 10 लाख तीनों में होगा, डन। अब न्यू वाले में आपने देखा ना इक्विटी ही इशू कर रहा है 1 लाख मोर, तो सॉरी यहाँ 0, प्लान 1 में 10 लाख, यहाँ 0 यहाँ 0, डन हो गया, एक तो आइटम डन हो गया। दूसरा आते हैं, दूसरा कहता है 5 लाख बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड 10 ईच एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ 6% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट पार। तो 6% डिवेंचर 5 लाख का इशू कर देंगे, ठीक है, और 5 लाख का इक्विटी इशू कर देंगे सेकंड वाले प्लान में। ठीक है, तो सेकंड वाले प्लान में ये कहना चाहता है कि यहां पे 5 लाख का इक्विटी, और ये तो हो गया, और फिर ये कहता है डिवेंचर, तो पहले से डिवेंचर कितना है 7% डिवेंचर है, 7% डिवेंचर 5 लाख का नहीं 10 लाख का है, तो 7%
डेट 5 लाख का है तो 5 लाख रहेगा, सब जगह रहेगा। अब ये कहता है कि 6% डेट, यहां नहीं, यहां भी नहीं, यहां 5 लाख का और इश्यू करना चाहता हूं मैं, कर दिया। यहां तक आपको कोई दिक्कत है क्या? ठीक बोला मैंने? तो ये नया इशू, नए प्लान में 5 और 5 10 हो गया, और ये था 10 लाख, ये नया इशू गया, तो प्लान 1 एंड 2 कंप्लीट हो गया। अब प्लान 3 की बात करते हैं, ये तो स्टेबल है। उसके बाद तीसरा वाला प्लान क्या कहता है? कहता है इंटायरली बाय 6% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, मतलब कहता है 6% डिवेंचर से ही सारा का सारा भर दूंगा, मतलब 10 लाख यहां पे ऐसे भर दूंगा। ये हो गया। 10 लाख का इक्विटी पहले था, 5 लाख का फिर डिवेंचर आ गया, और रिजर्व एंड सरप्लस कितने का है? वो 5 लाख का है। तो 10 10 और 5, यार एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, सॉरी, हाथ जोड़ के। ये ना सारे 10 थे, ठीक है। अब ये हो गया। और थर्ड प्लान में ये क्या कहता है कि सारा का सारा मैं 10 लाख के इससे कर दूंगा। अब रिजर्व एंड सरप्लस जोड़ दो, तो ये है 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख और 5 लाख। ये हो गया आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। एग्जिस्टिंग वाला हो गया सर 25 लाख का, ये वाला हो गया सर 10 इक्विटी से, 10 न्यू इक्विटी से, और ये तो ऑलरेडी था ही 10 डिवेंचर एंड 5 रिजर्व एंड सरप्लस, दिस इज 35। यहां पे सर 5 एंड 5 डेट इक्विटी प्लान 50-50 न्यू एक्सपेंशन हो गया 35, और यहां हो गया सर 35। बट यहां ध्यान रखना है कि यहां इक्विटी 10 का है, और डिवेंचर टोटल यहां पे 20 के हैं, और रिजर्व एंड सरप्लस तो 5 का है, ठीक है। दिस इज योर न्यू कैपिटल स्ट्रक्चर। नाउ एन कैलकुलेट करना हो तो आप यहीं पे कर सकते हो। देखो सीधी सी बात है, 2 लाख, यहां पे 1 लाख इस स्कीम के अंदर, 1 लाख इस स्कीम के अंदर, 2 लाख इस स्कीम के अंदर, 1.5 लाख, और इस स्कीम के अंदर 1 लाख। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो वो भी कर सकते हो, बहुत आसान है। देखो ये 70,000, 70 नहीं 7%, हाँ 70, ये तो फिक्स है, 70 फिक्स है, तो यहाँ पे तो 70 के ही होगा, यहाँ भी 70 के ही होगा, नो नो नो, यस 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 70 के ही होगा। यहाँ पे 70 प्लस 5 6 जा 30, 1 लाख होगा, और यहाँ पे 70 प्लस 60, तो ये हो जाएगा 1.3 लाख, ठीक है, ये भी डन है। अब बात कर लेते हैं एन की, एन भी हो गया, ठीक है, एन भी हो गया और इंटरेस्ट भी हो गया, बस खत्म कहानी। बाकी सारी कैलकुलेशन हो गई सवाल की। अब आ जाते हैं आगे, अब कैलकुलेशंस है नॉर्मल। फाइंड आउट विच ऑफ द अबव मेंशन्ड अल्टरनेटिव वुड यू रेकमेंड फॉर नबिया लिमिटेड, रेफरेंस टू द रिस्क रिटर्न इन्वॉल्व्ड अज्यूमिंग कॉर्पोरेट टैक्स इज 40%। अब क्या करना है? अब ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस करनी है, और क्या करना है? अब भाई चारों का स्टेटमेंट तैयार करो, ये रहा जी, ये तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, और नॉर्मल स्टेटमेंट तैयार करो। अब डिस्कशन है सिर्फ, अब तो फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, अब तो कॉस्टिंग की सवाल चालू, कॉस्टिंग की क्लास चालू हो गई, अब तो मेरी क्लास खत्म हो गई, ठीक है। आउटपुट पहले वाले में 1 लाख था, बाकियों में 1.5 लाख है, कोई दिक्कत नहीं। पहले वाले में वेरिएबल कॉस्ट हमारा कंट्रीब्यूशन 20 था, बाकियों में 22 है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट 10% से डिक्रीज कर रही है। कंट्रीब्यूशन अपने को पता है। उसके बाद सर फिक्स्ड कॉस्ट अपने को अब पता है, ईबीआईटी अपने को पता है। अब अपन फटाफट डेटा रखते जाएंगे, और अभी जो कैलकुलेट किया था मैंने इंटरेस्ट एटसेट्रा, इंटरेस्ट 70,000 70,000 1 लाख 1,30,000 कर दिया। अर्निंग आफ्टर टैक्स निकाला, उसके बाद सर ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल दिया, फिक्स्ड कंबाइंड ईपीएस, ईपीएस के लिए एन की जरूरत पड़ेगी, एन अपने को पता था, ठीक है। एंड उसके बाद सर आप रैंकिंग करो, रिस्क एंड रिटर्न का आप एनालिसिस कर दो, दैट्स इट। इट वाज एन इजी क्वेश्चन, द ओनली थिंग वाज कैपिटल, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। एक तरह से ये ईबीटी ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस का जो बेसिक फंडामेंटल था, प्लस 3 लीवरेज निकालने का सवाल था, और कुछ भी नहीं था, एंड दैट्स इट, दिस इज इट। सो ये क्वेश्चन आसान था, ये वाला स्टेटमेंट आपको होमवर्क में बनाना है बस। मेरी तरफ से इस चैप्टर के सारे मेजर सवाल हो गए, आईसीआई मैट कवर हो गया, पास्ट ईयर सारा अब तक का कवर हो गया, आरटीपी एमटीपी जो मेरे दिमाग में जितनी रेंज थी वो सब कवर हो गई है। अगर अब लेटेस्ट एमटीपी आरटीपी जो भी आएंगे तो फिर आते रहेंगे, और मैं उन पे डिस्कशन करने के लिए एक छोटा सा वीडियो आपको बना के आई विल शेयर। सो आई होप दिस चैप्टर इज ओवर फ्रॉम माई साइड। एक बार हो सके तो हम रिवीजन कर सकते हैं,
एक बार जरा होल्ड करना यार, एक बार ना आप होल्ड करो प्लीज, मैं ना आपको एक बार छोटा सा रिवीजन करा देता हूँ। ऐड न्यू, हाँ इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करें, क्या पेश करूँ तुझको, क्या चीज हमारी है, दिलकश तेरा चेहरा है। यस, आ जाइए जरा, ये नोट्स आपसे शेयर किया है मैंने टेलीग्राम के ऊपर, तो आ जाओ एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं इस चैप्टर को और सायोनारा कह देते हैं। लीवरेज आपको पता है ना, लीवर वो इंस्ट्रूमेंट जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को लिफ्ट करता है, हर बच्चे को पता होना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी को लिफ्ट करने का है, रिस्क को असेस करने का है। दो टाइप के फिक्स्ड कॉस्ट हम इसके अंदर कवर कर रहे हैं, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स्ड फाइनेंस कॉस्ट, आई थिंक सबको पता है। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट पता है, सेल से ईबीआईटी, ईबीआईटी से ईपीएस के रिश्ते को हम क्या बोलते हैं, सीधी सी बात है, यहीं पे लीवरेज होता है, यहाँ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, यहाँ फिक्स्ड फाइनेंस कॉस्ट है। जस्ट एक कंक्लूजन दे रहा हूं और कुछ भी नहीं, रिवीजन और कुछ नहीं। ये हमारे बिजनेस ऑपरेशन के, बिजनेस ऑपरेशन डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन के प्रॉफिटेबिलिटी को लिफ्ट करता है, ये हमारे शेयर होल्डर्स की प्रॉफिटेबिलिटी को लिफ्ट करता है। मतलब इसका रोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में और इसका मेजर रोल है हमारे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में, मेजर रोल, मेजर रोल, क्योंकि ये ईपीएस और धीरे धीरे मार्केट तक, एमपीएस तक पहुंचने का रास्ता तैयार करता है। पीई और ईपी रेशियो की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस रिस्क इन्वॉल्व है, यहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व है। ये वाला स्टेटमेंट आपको ध्यान ही होगा जो अभी क्वेश्चन नंबर 51 में डिस्कस कर रहे थे अपन। ठीक है, कि 10% डिक्रीज हो, 10% इंक्रीज हो एग्जिस्टिंग बेस से, तो किस तरह से स्टेटमेंट बनाते हैं। और ये हमारा बिजनेस ऑपरेशन मतलब फिक्स्ड कॉस्ट से पहले का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट के बाद का प्रॉफिट, मतलब सेल से ईबीआईटी के रिश्ते को ऑपरेटिंग लीवरेज बोलते हैं, ईबीआईटी से ईपीएस के रिश्ते को हम फाइनेंशियल लीवरेज कहते हैं, और सेल से ईपीएस के रिश्ते को हम कंबाइंड लीवरेज कहते हैं। नो प्रॉब्लम। फिक्स्ड कॉस्ट सारे फसाद की जड़ है, सारे लीवरेज फिक्स्ड कॉस्ट से शुरू होकर फिक्स्ड कॉस्ट पे खत्म होते हैं। ये सेम उसी तरह से है जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला अपना होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, सॉरी सप्लाई। कहते हैं कि अगर अगर कोई चीज कितने से इंक्रीज होती है तो कितने से अदर चीज इंक्रीज होती है। इलास्टिसिटी तो ऐसे ही जज करते हैं। फिर हम कहते हैं कि 1% से अगर ये चेंज होता है, दूसरा कितने से होता है, 1% के कंपैरिजन में कितने से होता है, यही फॉर्मूला है। इसी तरह से ऑपरेटिंग लीवरेज है सर, अराइजेस ड्यू टू फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, बिल्कुल सीधी सी बात है। लॉजिकल मेथड से निकालें तो सर वो स्टेटमेंट से हम लॉजिकली यहाँ पे निकालते हैं कितने टाइम्स, तो 1.4 टाइम्स। अगर इसी को थोड़ा फॉर्मुलेट करें तो बोलेंगे परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, डन है। अगर सर हम इसी को दूसरे तरह से डेरिवेट करके, डेराइव करके फॉर्मूला निकालें तो कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, फिक्स्ड कॉस्ट के पहले का प्रॉफिट और फिक्स्ड कॉस्ट के बाद का प्रॉफिट, सीधी सी बात है, यही बात याद रखनी है और कुछ भी नहीं। उसके बाद सर अगर हम फाइनेंशियल लीवरेज की बात करें तो ये फाइनेंस फिक्स कॉस्ट की वजह से सर अराइज होता है। लॉजिकल मेथड सर स्टेटमेंट में टाइम्स में कैलकुलेट हो जाता है, पता चल जाता है। दूसरा सर अगर फॉर्मूले में जाए परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अगर सर इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करें, ईबीआईटी बाय ईबीटी, अगर पीडी नहीं है और पीडी है तो उसको प्री टैक्स करना पड़ेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स, उसको माइनस करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो परफेक्ट प्रॉफिट होगा। उससे हमारे को ओरिजिनल लीवरेज पता चलेगी। ऑपरेटिंग लीवरेज इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड ईबीआईटी, बिजनेस रिस्क को रिप्रेजेंट करता है। हायर ऑपरेटिंग रिस्क होगा अगर हायर ऑपरेटिंग लीवरेज है, हायर इज नॉट बेटर, हायर इज रिस्की, मींस मोर रिस्क। हाँ ठीक है, हायर में इनकम भी ज्यादा होती है, नुकसान भी ज्यादा होता है, ये दोनों के केस में लागू होता है। कंबाइंड लीवरेज दोनों का मल्टीपल है, ईपीएस और सेल्स के रिश्ते को कहते हैं कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस पीडी अपॉन 1 माइनस टैक्स, पूरा फॉर्मूला याद रखना है। अदरवाइज कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज, पता है, फॉर्मेलिटी है, पूरी कर रहा हूं। फॉर्मेलिटी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बात आपको आती है, मैं जस्ट आपको एक दिमाग के किसी कोने में नॉक 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 बेटा नॉक कर रहा हूं बस। कहते हैं कंबाइंड लीवरेज इज द रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है, ओवरऑल रिस्क की हम यहां बात करते हैं, डन है। अब सर आते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज एंड एमओएस, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है सर, ईबीआईटी अपॉन कंट्रीब्यूशन है, और ऑपरेटिंग लीवरेज क्या है सर, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी है। तो बोल सकते हो ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू 1 बाय एमओएस, जस्ट उल्टा। यस सर। सेल्स अबव ब्रेक इवन पॉइंट, सेल्स को बोलते हैं एमओएस। एमओएस का दूसरा तरीका हो सकता है सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स अगर गिवन हो। परसेंटेज में निकालना है तो ईबीआईटी बाय कंट्रीब्यूशन इनटू 100, अगर यूनिट में निकालना हो, रुपी में निकालना हो, ईबीआईटी बाय पीबी रेशियो, बहुत अच्छी बात है।
ये एग्जांपल है, नोट। एमओएस क्या कवर करता है? फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करता है ऑब्वियसली। जितना हायर होगा उतना बेटर होगा। रिस्क को कवरेज करने का हमारा क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। नाम से भी लग रहा है कि ये सर हमारे रिस्क को कवर करने के लिए आया है, ये हमारा सर एनएसजी कमांडो है। यस, जितना मजबूत होगा उतना अच्छा है ना अपने लिए, उतने हम सेफ हैं। एमओएस कैन बी इंप्रूव्ड विद बेटर सेल्स प्राइस, हायर सेल्स प्राइस, प्रोडक्शन बढ़ाओ, सेल्स बढ़ाओ, और वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को कम करो। बड़ी सिंपल सी बात है यार, काम में हो दम और दाम में हो कम, कमाल है। इतनी कॉमन सेंस की बातों को फॉर्मूला बना देते लोग, हद होगी। ऑपरेटिंग लीवरेज का एप्लीकेशन क्या है सर? अगर पॉजिटिव है तो क्या है? पॉजिटिव है तो मतलब दो मतलब निकलते हैं, या तो इक्वल टू 1 है या तो मोर देन 1 है, या तो नेगेटिव है या तो अनडिफाइंड है, मतलब इनफिनाइट सीरीज की बात हम कर रहे हैं। यस, अगर ये पॉजिटिव होगा मोर देन इक्वल टू 1 होगा तो कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट से ज्यादा होगा, ईबीआईटी पॉजिटिव होगा, रिस्क अवेलेबल नहीं होगा, एमओएस जोन में है, सेल्स मोर देन बीईपी है, तभी तो एमओएस में है। अगर सर मोर देन 1 है तो और अच्छी बात है, कंट्रीब्यूशन यहां भी मोर देन फिक्स कॉस्ट होगा, ईबीआईटी कंट्रीब्यूशन से कम होगा। यस होगा, ईबीआईटी पॉजिटिव होगा, रिस्क अपना यस होगा यहाँ पे क्योंकि ज्यादा होगा, सेल्स बीईपी से ज्यादा होगा, और हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी जोन में तो है बहुत अच्छे से। जस्ट इसका एडवर्स यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव होने पे, क्या होगा? कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट से कम होगा, ऑब्वियसली ईबीआईटी माइनस में होगी, रिस्क होगा, और सर सेल्स इज लेस देन बीईपी सेल्स। उसके बाद सर अगर अनडिफाइंड है तो ये बड़ी यूनिक सी सिचुएशन है जहां कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर है, ईबीआईटी 0 है, रिस्क अनडिफाइंड है क्योंकि 0 से अगर डिवाइड करेंगे किसी चीज को तो इन्फिनाइट ही आएगा, और सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स के बराबर है, कुछ भी नहीं निकला। ठीक है, इस पे क्वेश्चन वगैरह किया था आपने। फाइनेंशियल लीवरेज का एप्लीकेशन भी सिमिलर तरीके से देख लो। अगर फाइनेंशियल लीवरेज पॉजिटिव है मतलब 1 के बराबर है या मोर देन 1 है तो यहाँ फिक्स फाइनेंस कॉस्ट 1 है तो 0 है, 1 है तो मतलब एकदम 0 है बराबर। और यहाँ पे सर फाइनेंशियल रिस्क नहीं है, ईपीएस मोर देन 0 है, हाँ, और सर ईबीआईटी मोर देन फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है, तभी ये पॉजिटिव है। और सर अगर मोर देन 1 है तो ऑब्वियसली फिक्स फाइनेंस कॉस्ट मोर देन 0, फाइनेंशियल रिस्क है सर, ईपीएस, लेकिन ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ईपीएस 0 से ज्यादा तो होगा ही होगा, और ईबीआईटी ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा होगी होगी, नेगेटिव है। तो मतलब जस्ट इसका रिवर्स है, आप समझ सकते हैं। अनडिफाइंड है मतलब यहाँ पे ईपीएस 0 है, ईबीआईटी फिक्स फाइनेंस कॉस्ट के बराबर है, फाइनेंशियल रिस्क बिल्कुल अनडिफाइंड है, ईबीआईटी फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट के बराबर है बिल्कुल। व्हाट इफ देयर इज नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन द कैपिटल स्ट्रक्चर? बहुत आसान है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, अर्निंग फॉर इक्विटी, PAT and EBT will be the same with the given percentage change in EBIT। ये देखो 10% के अगेंस्ट में सारे 30 थे, ये एग्जांपल से प्रूव किया था। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी सर, शुड बी टेक डेट और नॉट? सर इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास, एक ही जवाब है कि आप देखो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आपके फिक्स फाइनेंस कॉस्ट से ज्यादा है? जैसे कि अभी पिछला सम था हमारा 51 या 52, जिसमें हमने, या 49 नंबर, जिसमें हमने देखा था कि हमारा 10% था, उधर 14.94% या समथिंग आ रहा था। हमने कहा यार हम कमा तो रहे हैं 10% से ऊपर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर क्या दिक्कत है? फिर तो वी कैन गो ऑन दिस। यस, लीवरेज एंड बीटा का रिलेशनशिप क्या है? एकदम बिल्कुल भाई भाई है, पैरेलल एक ही पटरी पे चलते हैं। बीटा भी रिस्क को प्रेजेंट करता है, मार्केट रिस्क को और स्टॉक मार्केट रिस्क को। सेंसेक्स किसी भी स्टॉक मार्केट का बीटा 1 होता है, उससे ऊपर वॉलेटिलिटी है, तो वो सर उसी के कंपैरिजन में हम देखते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज को। ऑपरेटिंग लीवरेज भी जैसे जैसे बढ़ती है बीटा बढ़ता है, सीधी सी बात है, इनका एकदम एक जैसा रिश्ता है। ठीक है, मतलब एकदम साइनोनिम है, एंटोनिम नहीं है ये। उसके बाद एंटोनाइम नहीं है। उसके बाद इंपॉर्टेंट रेशियोज अपने को पता है, ईपी रेशियो, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पता होने चाहिए, ये सब छोटे छोटे रेशियोज, एंड दैट्स इट सर। इतनी चीजें अगर आपके दिमाग में है तो ये चैप्टर आपके दिमाग में है। बाकी अब की बार 90 पार, ये तो हम मान के चल ही रहे। ये लास्ट में जो कंक्लूडिंग क्वेश्चन किए ना, ये बहुत जरूरी थे। अगर ये कर लिया, ये समझ में आ रहा है, तो इस चैप्टर में अब आपको कोई कॉन्सेप्चुअल दिक्कत नहीं है। आई थिंक यू आर रेडी टू रॉक। बाकी क्वेश्चन और भी हैं, आप उसको सॉल्व कीजिए, सॉल्यूशन सारे मैंने दिए हुए, ज्यादातर क्वेश्चन मैंने टच कर दिया। अब आपको रिपीटेटिव नेचर के क्वेश्चन ही मिलेंगे, वैरायटी नहीं मिलेगी। वैरायटी सारी अपनी क्लास में कवर हो गई है, सब बढ़िया से कर दिया है। एंड आई होप कि यू आर गोइंग टू रॉक द शो। ऑल द बेस्ट। अगले लेक्चर में मिलते हैं दूसरे चैप्टर के साथ, बोले तो कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बट कॉस्ट ऑफ कैपिटल करके फिर करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। दिस इज व्हाट आई विल सजेस्ट, अदरवाइज बच्चे अपने अपने हिसाब से सीक्वेंस ले सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।